चुनावी मौसम है, लिहाजा पॉलिटिक्स के लिए बिग फाइट शुरू हो चुकी है। टिकटों के घमासान में बीजेपी भी पीछे नहीं। बिहार के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह अपनी सीट कुर्बान करने की बात कर रहे हैं, तो भागलपुर सीट नहीं मिलने से अश्विनी चौबे भी खफा है। उधर आरोपों के दम पर अपनी सियासत चमकाने वाली आपने आज मीडिया पर ही कई आरोप मढ़ दिए, लेकिन अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जाना पड़ा। तो ओडिशा के संबलपुर से मोदी ने कांग्रेस के साथ राज्य सरकार को भी खरी खोटी सुनाई, लेकिन आप और कांग्रेस के नेता ने एक बार से दुखती रग पर हाथ रखना चाहा। उधर सियासत में नया साथी ढूंढने के बाद अन्ना हजारे अब अपने ही साथी पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि नमो नमो का राप अलापने वाले योग गुरु रामदेव अब मोदी के लिए शर्त योग करते नजर आ रहे हैं। तो इन 6 बड़ी खबरों पर आज 1 घंटे पर हम करेंगे चर्चा। दिन भर की जो राजनीतिक सरगर्मी रही, पॉलिटिक्स की बिग फाइट, आज ये 6 मुद्दे आपके सामने रखेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान को लेकर। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में मचा घमासान अब सड़कों पर आ चुका है। बेगूसराय से टिकट न मिलने से नाराज गिरिराज सिंह ने दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक गिरिराज सिंह ने नवादा से मिला टिकट वापस लौटाने की पेशकश की पार्टी अध्यक्ष से भी कर दी है। नरेंद्र मोदी के लिए आपने पूरे बिहार में लड़ाई लड़ी, नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ते रहे। क्या आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ? एक और कुर्बानी देंगे। मोदी को पीएम बनाने का सपना देख रहे गिरिराज सिंह के खुद के ख्वाब बिखरते हुए दिख रहे हैं और इन सपनों के स्वाहा होने के बाद वो कुर्बानी देने की दलील दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों में बेगूसराय से किस्मत आजमाने की ख्वाहिश रखने वाले गिरिराज सिंह को पार्टी ने नवादा का टिकट थमा दिया। मनपसंद सीट न मिलने से नाराज गिरिराज अपनी नाराजगी जताने के लिए दिल्ली आए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने, लेकिन यहां भी फजीहत हो गई। गिरिराज सिंह राजनाथ के दर पर मुलाकात की गुहार लगाते रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनकी एक न सुनी। थक हार कर जब गिरिराज लौटने लगे तभी राजनाथ सिंह का फोन आया और तब कहीं जाकर गिरिराज सिंह की अध्यक्ष साहब से मुलाकात मुमकिन हो पाई। लेकिन इस मुलाकात का नतीजा भी सिफर निकला और इस बात का मलाल गिरिराज के चेहरे पर साफ दिखा। मैं अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय रामलाल जी से मैंने अपनी बात कह दी और मैं पटना जाके अपनी रणनीति को तय करूंगा। पिछले चुनाव में नवादा से चुने गए भोला सिंह को पार्टी ने बेगूसराय से टिकट दिया है, जबकि बेगूसराय से गिरिराज सिंह बहुत पहले से अपनी दावेदारी जताते रहे हैं। बेगूसराय का टिकट हाथ से निकलने के लिए गिरिराज बिहार बीजेपी के 2 बड़े नेताओं की साजिश को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप बेगूसराय से टिकट मांग रहे थे कि बेगूसराय से हम हमारी सियासी जमीन रही है बेगूसराय, लगातार वहां से आप काम करते हैं, लेकिन अचानक आखिरी मोमेंट में आपको नवादा भेज दिया गया। इस कदम को आप किस रूप में देखते हैं? मैंने कहा ना कि 2 बड़े नेता बिहार के हैं जो हमारे जैसे लोगों को नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं सीधी बात करता हूं। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार अश्विनी चौबे भी भागलपुर से टिकट न मिलने से नाराज हैं। अश्विनी चौबे अब पार्टी में राजनीतिक बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं। जिस प्रकार से वहां इंटरफेरेंस नहीं बल्कि जो सही चीजों को रखना चाहिए था, इन लोगों ने कहीं न कहीं उसमें राजनीतिक बेईमानी हुई है। नए आए हुए को तरजीह दे दिया और पुराने कार्यकर्ताओं की अवहेलना, इससे कार्यकर्ता अब मर्माहत है नीचे के स्तर पर। पटना साहिब सीट को लेकर भी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन पटना साहिब से मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल दूसरी किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रहे। बिहार में नरेंद्र मोदी के पक्ष में सबसे पहले खुलकर बोलने वाले नेता अब टिकट बंटवारे के बाद नाराज हो गए हैं। एक बार फिर से ये सभी नेता सुशील मोदी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। अगर वक्त रहते अंदर के बवाल को नहीं थमा गया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समित्रों के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है कि जो अंदर खाने में जो बवाल मचा है वो बाहर ना निकले, लेकिन उसके नेता हैं कि उनके दिल पे बात जो है वो जुबान पे आ जाती है और उसके बाद सवाल खड़े उठने लगते हैं कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लेकिन सिर्फ बात बीजेपी की नहीं,
कांग्रेस, बाकी राजनीतिक दलों का भी कमोबेश यही हाल है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जयनारायण व्यास साहब जुड़ेंगे, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय साहब जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता मुकेश नायक साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल जयनारायण साहब, व्यास साहब, आप मेरे साथ आपसे, गिरिराज सिंह नमो नमो कहते नहीं थके, लगातार वो नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाते रहे। आप सोचिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी जो ये सोच रहा होगा कि कल जो बाहर से आया व्यक्ति है उसको एक पसंदीदा सीट दे दी गई, लेकिन जिस सीट के लिए मैं इतने सालों से कह रहा था मुझे नहीं दी गई। मैं गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं गिरिराज सिंह जी की भावनाएं समझ सकता हूं। राजनीति में अपेक्षा और महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर कुल मिला के किसको कहां से मैदान में उतारना वो एक सोची समझी रणनीति के तहत जब तय किया जाता है, तब मैं मानता हूं कि जिसको जो मोर्चा संभालने के लिए बोला जाए वो मोर्चे पे उनको डटकर वो उस कद के नेता है कि इनको कहीं भी आप रखिए, वो अपने आप। लेकिन जयनारायण व्यास साहब, अगर बात इतने में ही खत्म हो जाती तो शायद ये चर्चा होती ही नहीं। आपके दूसरे बड़े नेता अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि साजिश की जा रही है, पार्टी में गलत हो रहा है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। अगर आपके नेता मीडिया में इस तरह का बयान देंगे तो आपके मिशन 272+ का क्या होगा? नहीं, देखिए, मैंने बोला अपेक्षा जहां भी होती है वहां अपेक्षा से अगर उससे विपरीत कुछ हुआ तो निराशा भी होती है। कभी कभी ये हो जाता है कि निराशा के वो दौर में इस तरह की बातें सतह पे आ जाती है। निराशा आपको कमजोर कर रही है जयनारायण व्यास साहब, ये निराशा आपको कमजोर कर रही है। नहीं, आप ये समझ नहीं, मैं मानूंगा कि ये सब हमारे जो कद्दावर नेता है उनकी एक ताकत है और हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से उनकी ताकत को नजरअंदाज किया जाए और उनकी ताकत को पक्ष के हित में उपयोग में न लिया जाए। जयनारायण व्यास साहब, कुछ और सवाल मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन बीजेपी अपने घर को नहीं संभाल पा रही है। कभी सुषमा स्वराज सवाल उठा रहे हैं, कभी मुरली मनोहर जोशी सवाल उठा रहे हैं, आप गिरिराज सिंह सवाल उठा रहे हैं, अश्विनी चौबे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में इन सबसे अलग वकीलों के एक सम्मेलन को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने। इस दौरान मोदी ने कहा कि उन्हें मालूम है कि देश को उनसे कितनी उम्मीदें हैं। जब इतना सारा लूट चुका है, इतना सारा तबाह हो चुका है, तब मुझसे अपेक्षाएं भी कितनी ज्यादा होगी उसका मुझे पूरा अंदाज है। ये दोनों, मुकेश नायक साहब, गोपाल राय साहब, आप दोनों से ये सवाल, अगर सारी अपेक्षाएं नरेंद्र मोदी से हैं देश की, फिर आपकी जरूरत क्या है? गोपाल राय साहब। देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से पहले आडवाणी जी को भी यही भ्रम हो गया था। गुजरात की अभी चारों तरफ जो यात्रा हम लोगों ने की है उससे सारा सच सामने आया है। जो व्यक्ति वहां के गुजरात के आम आदमी की आकांक्षाओं को नहीं पूरा कर पाया, वो देश की आकांक्षाओं को क्या पूरा करेगा? शब्द बाग दिखा करके खुद अपने आप को महिमा मंडन करना, इससे लोगों की अपेक्षाएं नहीं जुड़ती हैं। लोगों के मन में गुजरात के जो सारी तस्वीरें, दूसरा पहलू सामने आया है, उसको लेकर के अब सवाल भी पैदा हुए हैं और मोदी जी इसीलिए उसका जवाब नहीं देना चाहते। किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं देना चाहते। तो आत्ममुग्धता में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उनका हक है और वो कर रहे हैं।